हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का चौथा वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि 2021 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आया हूं। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और 2021 के 10th एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि अंक लाने का प्रयास करें। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना जरा आप लोग बताइएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। गदर पार्टी की स्थापना किया था किसने, यानी कि किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल ने लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। और गांधी जी का कहना था कि सहयोग न करना, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, यही इस आंदोलन का मुख्य कारण था और गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के दांडी नामक स्थान से। गुजरात के दांडी नामक स्थान से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। यह आंदोलन का भी शुरुआत महात्मा गांधी ने ही किया था। किसने किया था? गांधी जी ने ही इस आंदोलन का भी शुरुआत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस वार्षिक अधिवेशन में? 1929 लाहौर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 5वां क्वेश्चन हमारा होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और इसके स्थापना किया किसने था? इसकी स्थापना के.बी. हेडगवार ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? यानी कि ये वल्लभ भाई पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यानी कि सब इसका पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, बाद में इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। तो कब इसको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? ये बात कहना था। किस आंदोलन के दौरान मिली थी? बारदोली में किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। बारदोली गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो वहीं की महिलाओं ने इसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 5 फरवरी 1942 ईस्वी को। 5 फरवरी 1942 ईस्वी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 5 फरवरी 1942 ईस्वी को। सेफ्टी लैंप जो आप लोग मतलब यूज करते हैं, वो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार
किसने किया था? किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मुंबई में सूती वस्त्रों की मिलों का स्थापना? 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ? 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन हमारा होगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि मत देने का अधिकार पुरुष एवं स्त्री को कब से प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1918 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्यम वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण, यानी कि जो पूंजीपति थे हमारे देश में, यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग के लोग थे, किस वर्ग के यानी कि किस प्रकार के आदमी के साथ शोषण करता था, यानी कि उससे खूब काम करवाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर श्रमिक वर्ग के साथ शोषण करते थे। श्रमिक वर्ग के साथ शोषण करता था पूंजीपति। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विश्व बाजार का विस्तार। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिए, बस सब मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन? 1944 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह जो है न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में है। न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 ईस्वी के दशक में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। आपका राइट